हाय गाइस, अभिषेक हियर, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे कि सीपीआर तो हम सीख गए क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से मैं आपको बार बार सीपीआर कैसे वर्क करता है समझा रहा हूँ। सो इफ यू नॉट वॉच्ड आवर सीपीआर वीडियो, सो वॉच दिस टू अंडरस्टैंड हाउ सीपीआर वर्क्स, and then watch this video to understand how to work it in index, and then watch this video to see if options work for you as well using CPR. जब आप ये समझ जाएंगे कि CPR कैसे काम कर रहा है, तब आप देखोगे कि अगर आपको कोई और एसेट क्लास में भी मदद चाहिए CPR के जरिए, then you can use this on commodities as well. And remember commodities क्योंकि एक लंबा टाइम फ्रेम है, इसका मतलब है कि वो 9 बजे सुबह खुलता है एंड 11:30 11:55 बंद होता है डिपेंडिंग ऑन डे लाइट सेविंग्स। बट क्योंकि ये पूरा दिन चलता है ऑलमोस्ट, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट हम इसको वीकली डेली सीपीआर लगा के भी बहुत पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट टू शो यू आई कैन शो यू यूजिंग गोल्ड एंड इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। अगस्त का एक वीक ले लेते हैं एंड कुछ वीक आगे चलते हैं तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हमारा थ्योरी क्या होता है, हमने क्या लॉजिक यूज किया है कि जब हम ये 15 मिनट का चार्ट है, बाय द वे यू कैन यूज एन आवरली चार्ट, सो इफ यू वांट टू सी यू कैन यूज एन आवरली चार्ट हियर विद अ मंथली एंड अ वीकली सीपीआर आल्सो। बट जस्ट बिकॉज हम अगर गोल्ड कर रहे हैं तो मुझे लगता है काफी जन इसमें अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो इंट्राडे करना पसंद करोगे, तो मैं इसको इंट्राडे के हिसाब से लेके चलते हैं। तो अगर आप देख रहे हो कि अगस्त का ये डब्ल्यू सीपीआर है, प्राइसेस इसके नीचे हैं, डेली सीपीआर के नीचे गया 15 मिनट का कैंडल और फॉलो थ्रू इधर दिया, तो समवेयर हियर एट 115 मैंने एंट्री लिया होगा। तो अगर आई हैव टू टेक अ शॉर्ट सेल पोजीशन, दिस विल बी माय रिस्क। एंड वीकली S1 तक ये 486 पॉइंट्स है रफली, right? 486, so 400 450 points roughly you make this day. Next day again you get it below daily CPR, again you make money. So let's just put it here. There are few more rules कि below R1 below S1 कैसे ट्रेड किया जाता है, बट वो एक लंबा चैप्टर है, वो बाद में कभी बात करेंगे। Alright, so again I'm just gonna show you these dark gray lines are the S2s of daily chart. So again I make about 500, let's call it 300 or 400 points here just to round it off, okay? क्योंकि मैं हमेशा जब बैक टेस्ट करता हूँ ना अपने आप को थोड़ा डिसएडवांटेज देता हूँ। फिर ऑफ कोर्स ये वीकली S2 आ गया, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन, एंड देन इट काइंड ऑफ बाउंस्ड बैक, विच वी आर नॉट गोइंग टू टेक अकॉर्डिंग टू वेरी सिंपल रूल्स। हम जनरली लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक एज होना चाहिए हमारे सिस्टम में, जो मैंने पहले भी बात किया है, वो सीखना बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी से भी सीखो, कोई भी एज लो, आपको वो एज होना चाहिए। देन वी कम नेक्स्ट वीक अगेन वी हैव अ सीपीआर, उसके ऊपर गया, सो वी टेक अ बाइंग पोजिशन हियर। नाउ वी कैन यूज दिस गैप, जैसे मैंने आपको बताया था अगर आपको गैप यूज करना है, तो अगर आपको गैप यूज करना है प्लीज आप एक हमारा वीडियो है गैप्स एंड सीपीआर पे, उसको जाके जरूर देखिएगा। सो यहाँ पे गैप एग्जॉस्ट होता है, राइट? सो आई कैन टेक अ पोजीशन आफ्टर द एग्जॉस्शन आल्सो, पुट माय स्टॉप लॉस समवेयर हियर बिलो द सीपीआर, या इन दिस केस तो गैप के नीचे भी डाल सकते हैं। एंड देन एंड ऑफ द डे मैं निकल जाना चाहता हूँ, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि मैं इसको इंट्राडे रखना चाहता हूँ। सो दिस इज ऑलमोस्ट 300 नॉट इवन 300 पॉइंट, लेट्स कट इट हियर 300 पॉइंट्स, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट डे आते हैं, ऑफ कोर्स गैप अप खुला, यहाँ पे आप देख सकते हो वीकली R1 है द ग्रीन लाइन हियर, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे नैरो सीपीआर R1 के भी ऊपर चला गया, जैसे मैंने कहा कि वो भी एक स्ट्रैटेजी होता है, वी जस्ट नीड टू फिगर आउट हाउ टू यूज इट। यहाँ तक विच इज डेली R2, राइट? एंड द नेक्स्ट डे अगेन इफ यू सी इट्स गॉन अबव R2, like well it's gone till R2, so you can probably take a trade here, somewhere here till R2, but this will not be worth it, right? 143 points only, so of course we enter above R2, but again because I've not kind of shown you how to do it above R2 and everything, because it's a tedious class, it's not going to happen today. You just have to learn CPR properly, right? Anyway, coming back, R2 के ऊपर डेली CPR के ऊपर again till daily R2 500 points. So if you've noticed, even if I take a single lot in gold, right? So in the past week I made 400 about 80,000 rupees here, and in this week I've made about 300 400 500 800 500 1.3 lakhs here in this week, right? By the way, one lot gold requires about 8.5 lakh rupees margin. Then this week, of course, the weekly CPR is wide, so we cannot trade on a daily CPR. Then you can see there's a narrow weekly CPR here. ऊपर खुला R1 से resistance लेके ऊपर जा रहा है, and somewhere here you could have taken a position here,
SL below the CPR, and then again if you want to just get out here, so 400 points roughly here, and then we have another gap here. We always use the gap, you can see this, right? तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, गैप का फॉलो नहीं हुआ, टेस्ट somewhere here, stop loss below the gap if you want, and then get out at weekly R2, which is about 630. So 600 and 400, about 1 lakh here. And because daily is wide and weekly is wide as well, we cannot take this trade anyway. ये नीचे है, we cannot take a selling trade. And then this is today's chart right now. It is right now happening. तो अब of course इसका भी हम ट्रेड नहीं ले सकते, because अगर आपने ये ले लिया ऑलरेडी तो that's fair enough, done dusted, यहाँ से यहाँ तक हो जाना चाहिए. But weekly wide CPR है, तो anything that goes in a doubt scenario, you would want it to finish. मतलब ये वीक अगर फिनिश हो जाएगा तो मेरा नेक्स्ट वीक का CPR नैरो बन जाएगा, and then I can next week again I can take more trades. For example, नैरो और वाइड का डेफिनेशन में अगर आपको और अच्छे समझाऊं, तो अगर आप देखोगे कि जब हमारे पास नैरो CPRs होते हैं ना तो ट्रेंडिंग होता है, और जब हमारे पास वाइड CPR होता है ना, फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज अ वाइड CPR, तो ये यहाँ पे आया, नीचे खुला और पूरा वीक यहाँ पे खत्म हो गया, नेक्स्ट वीक अच्छा ट्रेंड देता है, right? Narrow CPR very good trend, wide CPR okay, right? It just doesn't move in a very trendy fashion. ठीक है. अब अगर आपको गोल्ड थोड़ा महंगा लगता है, so there are other commodities like silver that you can trade, and of course गोल्ड में गोल्ड में नहीं होता है, सिल्वर में नहीं होता है. You can see here as well, right? Narrow सिल्वर का narrow CPR weekly, डेली के नीचे सेल किया, ये सेल किया, खत्म. यहाँ पे वाइड वीकली CPR, डेली जब नैरो होगा यू कैन बाय, बिकॉज प्राइसेस आर अबव द वीकली CPR, एंड डेली CPR के ऊपर गया तो बाय कर सकते. अभी वाइड CPR ऊपर खुला फ्यूचर एक्सपायरी के बाद, एंड देन नाउ दिस इज मूविंग साइडवेज, यू कैन सी दिस, राइट? सबको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, दिस इज मूविंग इन अ रेंज, इन अ साइडवेज. सो दिस मेक्स इट easier for me, because next week it's gonna be a narrow weekly CPR, and उसके ऊपर या नीचे जैसे भी रहेगा हम वैसे ट्रेड लेंगे. You can go and check it on crude, right? Crude weekly CPR के ऊपर है, डेली के ऊपर है, you see where it's going. R2 तक गया, फिर नीचे आ गया. अब WCPR के नीचे है, डेली CPR के जब नीचे रहेगा तो it will fall, right? So this is how it is. You can plot your natural gas, same thing. So if you see wide weekly CPR, लेकिन जब भी narrow daily CPR के ऊपर जाएगा, because CPR के ऊपर है, you can try and take a buying position and make money. You can check it on copper, same thing. If you see here, weekly CPR is wide, but again daily CPR अगर narrow होगा, which is like something like today, 904 to 908, you can take that money and go away. Zinc, same thing. Weekly CPR is here, narrow CPR के ऊपर buy कीजिए and पैसे बनाइए. Alright, simple rule. As long as you're keeping it simple, you'll make money. So आपका गेम प्लान होना चाहिए कि हम उस स्टॉक्स को, उस एसेट क्लास को ढूंढे जहां पे मेरे पास नैरो CPR हो, बड़ा टाइम फ्रेम. सो इफ यू आर यूजिंग 15 मिनट का चार्ट और WCPR which is weekly CPR and a daily CPR, so आपका weekly CPR नैरो होना चाहिए, because that means वो पूरा हफ्ता ट्रेंडिंग होगा. So it'll be easier to catch the momentum and take trades in the direction using daily CPR. So अगर आपके पास कोई एज है जो आप सीख चुके हो किसी से, या मुझे लगता है आपको सीखना चाहिए अगर आपने नहीं सीखा है, और उस एज के कारण आपको पता है आपको बाय करना है कि सेल, उसके बाद once you come to a decision, just plot your CPRs as a layer on your existing system and just see how it works. It's beautiful. You can see it yourself, right? I think that's about it for now, guys. इस बार हमने commodities का बात किया था, छोटा रखते हैं. नेक्स्ट टाइम हम फिर कुछ टॉपिक लेके आएंगे. अगर आपको कोई भी टॉपिक के बारे में बात करना है, प्लीज पुट इन द कमेंट बॉक्स so that I can talk about it using CPRs, using anything that I think might help you in a simple way. All right, till next week, take care, enjoy yourself, and stay safe. Bye bye.